नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को ही पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा बिंदु है वो है पृथ्वी की गतियाँ। हमने अपने पिछले वीडियो में पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि इसकी दो गति है। एक गति के कारण दिन और रात बदलता है और दूसरे गति के कारण आपका एक साल बदलता है, मौसम परिवर्तन होता है। तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। देखिए, आप ये पूछिए कि ये मैंने क्या बनाया है ना। तो देखिए, जब हम छोटे थे ना तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का जो आकार है वो मौसमी की तरह है। पृथ्वी का जो आकार है संतरे की तरह है ना, वो गोल है। इस तरह से हमने पढ़ा था कि ध्रुवों पर चपटी है। लेकिन आप आपकी जो कह सकते हैं कि उम्र है वो उससे आप आगे बढ़िए। आप कहेंगे पृथ्वी जो है वो जियोड है। पृथ्वी जो है वो जियोड है, ठीक है। अब देखिए, ये आप जानते हैं ये ध्रुव का एरिया है, ठीक है। ये है आपका विषुवतीय रेखा, है ना, पढ़ा है। क्या है ना कि ध्रुव पे ये जो है पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से तो गोल नहीं है ना, लेकिन हम उसे आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये ध्रुव है, वहां पर इसका जो व्यास है वो कम है, ठीक है। व्यास जो है ये दोनों आप देख सकते हैं कम है। ज्यादा है आपका विषुवतीय रेखा जो है वो इनसे ज्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ध्रुवों पर जो पृथ्वी है वो चपटी है, नाशपाती की तरह है, संतरे की तरह है ना। अब इसका जो आप अंतर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इसका जो एरिया है वो कम है, विषुवतीय रेखा का ज्यादा है। तो जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो ये किलोमीटर में कह सकते हैं कि इसका जो अंतर है वो 40-45 किलोमीटर का अंतर आता है। मतलब आपका ये जो एरिया है ये ज्यादा है, विषुवतीय रेखा का एरिया ज्यादा है ध्रुवों के एरिया से, ठीक है। कंप्लीट ये मैंने पृथ्वी की आकृति की तरह से आपको समझाया, समझ गए। अब देखिए, कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने पृथ्वी के बारे में अपनी अलग अलग राय दी। सबसे पहले आता है टॉलमी। टॉलमी का कहना था कि जो सूर्य है ना, जो सूर्य है, ये जो सूर्य है वही चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है आज, तो इसे वहां पर भी नकार दिया गया। उसके बाद आता है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आया केपलर। उसने कहा कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि जितने भी ग्रह है, ग्रह में पृथ्वी भी है, ये सभी चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गैलीलियो, है ना। आप जानते हैं जब भी जीके का क्वेश्चन आता है तो हमने पढ़ा है दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। तो गैलीलियो ने सिद्ध करके बताया, प्रूफ करके बताया कि जो भी ग्रह है ये सभी, ठीक है, जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जितने सौरमंडल है उसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी गोल क्यों है? तो देखिए, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है, मंदाकिनी का जो निर्माण है वो बिग बैंग थ्योरी के जरिए होता है ना। हमने एक सुपर क्रंची ये सभी को पढ़ा है। तो फिर क्या होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमने पढ़ा था, प्लाज्मा किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है ना, पानी की तरह है, पिघला हुआ है प्लाज्मा, ठीक है। अब द्रव की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम करता है, क्षेत्रफल को कम से कम करता है। देखिए, पृथ्वी तो आपको ऊपर से दिख रही है, ठोस है ना, ठंडी है, लेकिन अंदर में इसके अभी भी प्लाज्मा है ना। आपने देखा होगा जब भूकंप वगैरह होते हैं तो बाहर से जब ज्वालामुखी फटती है अंदर से काफी पिघला हुआ लावा निकलता है ना, प्लाज्मा है। तो पृथ्वी के अंदर भी प्लाज्मा है, वो किस रूप में है, वो है द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है। और द्रव का जिसे कह सकते हैं कि पानी भी गिरता है ना तो वो भी बूंद बनता है, गोल बनता है, ठीक है। और द्रव कह सकते हैं कि जो
द्रव की जो विशेषता है, लिक्विड की जो विशेषता है कि वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम करता है। जैसे आप अपने कॉपी से एक पेज फाड़िए और बोलिए कि आप उसे फेंकिए। आप क्या करेंगे, सीधे आप उसे कर सकते हैं कि उसके गोल बनाएंगे, निचोड़ेंगे, है ना, गोल बॉल की तरह बनाएंगे तब फेंकते हैं, है ना। जैसे आप अपने बेडशीट को भी अगर बिछाएंगे तो आप उसे उठाते हैं, सीधे फेंकते नहीं, बल्कि उसे आप गोल बनाते फेंकते हैं, है ना। तो वैसे ही द्रव कर सकते हैं कि जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, उसकी विशेषता होती है कि वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें पूरी तरह से तो पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन हमें पृथ्वी गोल दिखती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है ना, ये मैंने पृथ्वी बनाया है, ये भी पृथ्वी है, ये है आपका सूर्य। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना सूर्य के, वो पूरी तरह से उसका जो एरिया है वो गोल नहीं है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार है, अंडे की तरह उसका एरिया है। तो क्या होता है, पृथ्वी कभी सूर्य के पास आती है, कभी सूर्य से दूर चल जाती है ना। तो अगर आप कहें कि आप सूर्य का एग्जैक्ट दूरी बताइए पृथ्वी से, तो पूरी तरह से दूरी आप नहीं बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है। तो औसतन इसकी जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। तो जब पृथ्वी सूर्य के पास आती है तो कहेंगे 14.1, ऐसे समथिंग कहेंगे। जब दूर जाती है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास आती है तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। जैसे कि कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, कह सकते हैं उप प्रधान, उप मुखिया, ये सभी होते हैं, उप कप्तान, ठीक है। तो जब सूर्य से मतलब इसके बाद तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के पास आती है, ठीक है, उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य से दूर जाती है तो अपसौर कहेंगे। याद कैसे करेंगे? तो नजदीक है ना, नजदीक है मतलब प्रमुख से नजदीक है तो हम उपसौर कहेंगे, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधान, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिए, उपसौर अपसौर को, ठीक है। इसका डिस्टेंस को आप याद रखिए कि औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और जब पास में रहेगी पृथ्वी सूर्य के तो क्या होगा, 14 करोड़ किलोमीटर समथिंग हो जाएगा। जब इससे दूर रहेगी तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझा कि किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा, ठीक है। इसका दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाना, उपसौर अपसौर, और व्यास की जो वैल्यू है, जो ध्रुवों पर इसका जो व्यास है वो किस तरह से 40 से 45 मतलब 42-43 भी होता है का अंतर है, ठीक है। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।